नमस्कार, स्वागत है आपका केटू नेटवर्क्स में बहुत दिनों के बाद एक बार फिर। और मैं आप लोगों के साथ पवन कुमार। तो बीते कुछ दिनों की अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो अथवा इस वीडियो और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर ये जो महामारी है वो कितने हद तक जो है वो एक्सेप्टेबल है। हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस पर, उसमें मैंने साफ साफ तौर पे बताया है और आज वो घटनाएं सारी हमारे सामने घट रही है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से लोगों को सिर्फ जागरूक करना ही है। हालांकि इसके अलावा मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। पहले ये डायलॉग टोन सुनिए। कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। अब हम बात करेंगे अपने पिछले एक्सपीरियंस की। बात है 15 अप्रैल की। तो 15 अप्रैल से हालांकि मैं अपने ससुराल में था और उस वक्त जो है मेरी मदर को बुखार स्टार्ट हुए थे। हालांकि वो कहीं ट्रैवलिंग पे गई थी। उसके बावजूद मुझे फोन पर जानकारी मिली कि ऐसे बीमार है वो। तो वो काफी बीमार रहे, उनको बुखार था और सूखी खांसी थी, जैसे कि कोविड-19 के जो लक्षण थे वैसे ही। और वो समय था कोरोना की, कोविड की दूसरी लहर का। हमारे जो सरकारी जितने भी मतलब गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं या फिर गाइडलाइंस जो थी हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो उस तरीके से जो है उनको बुखार लगे। और मैंने उनको कॉल पर फोन पर बताया कि आपने ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब हालांकि मैंने उनको बोला कि काढ़ा पीना है, आपको दवा नहीं लेनी है और ये कॉमन फ्लू के लक्षण है, अगर ज्यादा होते हैं तो फिर देखते हैं, पर अभी आपने दवा नहीं लेनी है। और उन्होंने वैसा ही किया, काढ़ा लिया और वो कोई एक हफ्ता रहे, 7 दिन रहे कम से कम। उनको बुखार चले हुए और 7 दिन के बाद वो ठीक होने लगे हो। हालांकि वो थोड़े मतलब काफी मतलब वो वीक जैसा महसूस कर रहे थे और बाकी कोल्ड के सिम्टम लगे उनको। ऐसा कोई खास नहीं लगा कि कुछ और एक्स्ट्रा लगे कि भी ऐसे होते रहते हैं। हालांकि साल में एक आध बार, 2 बार, 2-3 साल के बाद या 4 साल के बाद जो है ऐसे बुखार आते हैं। ये हो सकता है कि जो हमारे जो कोल्ड का वायरस होता है, जो कि सेम रिलेटेड टू है आपके कोविड-19 वायरस से, तो उसकी वजह से। उसके बाद तुरंत जैसे ही मम्मी ठीक हुए, उसके तुरंत बाद जो है जो साथ में जो आंटी जी हैं और जो मेरे अंकल की फैमिली है, उनको भी बारी बारी से तुरंत बाद, शायद उनको थोड़े पहले से भी लगे थे। तो अंकल और आंटी को उनका ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी वही काढ़ा और वही यूज किया था और उससे वो बिल्कुल सही हो गए। तो उसके बाद जो है मम्मी के बाद जो है पिताजी की बारी आई 3-4 दिनों के बाद, और उन्हें कोई 3-4 दिन बुखार लगे। और उस वक्त मेरे छोटे ब्रदर थे घर में आए हुए, तो वो कहीं अपने काम पे थे, तो उन्हें भी जो है वो बुखार जो है स्टार्ट हो गए थे हल्के हल्के, पर उन्हें उतने महसूस नहीं हुए। वो काम चलते फिरते रहे और वो ठीक हो गए 1-2-3 दिन में। हालांकि उन्होंने कोई दवाई वगैरह कोई खास नहीं दी और कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई। उसके बाद जो है पापा के बाद जो है मेरा छोटा बेटा है 8-10 महीने का है, तो उसे भी एक दिन बुखार हुआ, बाकी दूसरे दिन से वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो गया। उसके बाद बारी मेरी मिसेज की आई, मिसेज को भी वैसा ही एक दिन बुखार रहा और उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद एट लास्ट, हालांकि मैं ये अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और छोटे मोटे जो मसाले होते हैं घर में, उनका काढ़ा मैं पी रहा था। जैसे ही मैं ससुराल से वापस आया था 3-4 दिन
जैसे ही मतलब को हो गए थे 4 दिन जो है वो बीमार पड़े हुए, तो उस टाइम में आ गया था, 4 दिन हुए थे। उसके बाद में जो है उनके लिए वो काढ़ा वगैरह वो सारे सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। तो फिर उसके बाद जिस दिन से मुझे बुखार स्टार्ट होना शुरू हुए, तो मैंने अपना एक चार्ट बनाया कि मेरे कितना डिग्री बुखार था, कैसा था। हालांकि जो दिमाग में जो एक साइको बिठा के रखा था कि कोविड भी हो सकता है, अब जब खुद उस सिचुएशन से गए तो मैं भी ऐसा सोच रहा था कि हो सकता है कि ये कोविड हो। तो फिर मैंने नहीं कोई दवाई नहीं ली, मैंने भी खुद भी कोई भी दवाई नहीं ली मैंने। और वहीं अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और उसके साथ जो है और घर में जो जितने भी कॉमन जो मसाले आते हैं वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखा कि पहले दिन मेरे को जो बुखार रहा वो रहा 98, 99, 100। तो इस तरीके का मेरे को बुखार जैसा फील हो रहा था, थोड़ी ठंड वाले जो सिचुएशन थी। हालांकि मुझे खांसी नहीं गई, मुझे कोई भी सूखी खांसी या इस तरीके का नहीं रहा, ना ब्लोइंग नोज रहा, मतलब बहती हुई नाक भी नहीं मेरे रही। और वैसे वैसे वो बुखार जो है मतलब वो 100 से ज्यादा नहीं गया। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने साथ में जो विटामिन सी होता है नेचुरल सोर्स से लिया, खट्टा जो है मैंने वो नेचुरल सोर्स से लिया, और उस वजह से मैं बिल्कुल सही रहा और मुझे ज्यादा पेन भी नहीं हुआ, कोई बॉडी पेन नहीं हुआ। और ये जो बुखार मेरे को रहे 7 या 8 दिन, 8 दिन से भी ज्यादा मान के चलो 10 दिन तक रहने चाहिए, क्योंकि छठ में 7वें दिन से मुझे ये बुखार जो है बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहे थे। पर हालांकि मुझे बुखार था, जब मैंने थर्मामीटर से उसको चेक किया तो मैं कहूंगा कि 6वें और 7वें दिन से जो है ये बुखार बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे तो ये नॉर्मल बुखार की तरह लगे। हालांकि हमें पहले भी बुखार होते थे काफी साल, जैसे 2 साल 4 साल पहले, 3 साल पहले, तो इस तरीके के होते रहते हैं, बीच बीच में थे। हालांकि मैं तो पिछले साल भी जब ये कोरोना की महामारी आई थी उस दौरान तुरंत जो है मुझे बुखार हुए थे, तो उसमें भी मुझे कोई ऐसा ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि मैं भी उस टाइम भी चलता फिरता रहा, हालांकि हल्का जैसा बुखार रहा 2-3 दिन तक। और उसके बाद जो है मैं नॉर्मल जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने के बावजूद जो है वो मैं ठीक हो गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कोविड-19 से रिलेटेड। और इससे पहले कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे बहुत सारे जो वीडियो थे मेरे पुराने वीडियो आप उनमें चेक कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जो इस तरीके की जो इलनेस है वो होती रहती है। हालांकि हो सकता है कि ILI नेजल आई इलनेस जो है वो जिन लोगों में पहले से कोई बीमारी है उनमें शायद वो ज्यादा असर करती होगी, पर ये एक पहलू है। दूसरा पहलू एक अलग पहलू है, उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे डिफरेंस क्या है। अगर हम दिमाग से ये बात निकाल लें कि कोविड-19 था ही नहीं, है ही नहीं, अभी भी नहीं है, उसके टेस्ट भी नहीं हो रहे, तो हम इनको किस नजरिए से देखते हैं? जो ये इस तरीके से जो बोल रहे हैं कि अभी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर कोरोना की है वो चली रहती है, चली रहेगी, हालांकि वो चली रहेगी। एक कंफ्यूजन, जैसे कि आपने इस डायरेक्ट टोन में सुना कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अफवाहें कौन फैला रहा है, जब लोगों को प्रॉपर जानकारी ही नहीं दी जा रही है। तो कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो किस बेस पर किया जा रहा है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। रही बात जो ये नेजल आई इलनेस की, तो इसकी प्रॉपर अगर हम देखें तो हर साल जो है एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा। मैं नहीं कहता कि कोरोना वायरस, मैं कहूंगा इसको नेजल आई इलनेस, इसका एक वेरिएंट मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि जो मेरे खुद की जो एक्सपीरियंस है, तो मेरा जो जीभ का टेस्ट था वो कम से कम 1 महीने तक नहीं आया। तो मैंने अगर टेस्ट करवाया होता तो मैं पॉजिटिव ही था। मेरे परिवार में जितने भी जो ये सीरियल वाइज सभी जो बीमार पड़े वो पॉजिटिव ही थे। इसके बावजूद हमने उस कंडीशन को सही तरीके से लिया और हम ठीक हुए। अब बात करेंगे कि हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी। अगर हमें वायरल हुआ तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी होगी, तो ऑटोमेटिकली बनी होगी, वो हमारे शरीर ने उसको बना लिया होगा।
तो अब इसके बाद जो है हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट आता है और बोलता है कि आप लोगों को वैक्सीन लेनी है और सबको लेनी है, कंपलसरी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर हमें वायरल हो गया है उसके बाद हमें एंटी जो वैक्सीन है उससे लेने की क्या आवश्यकता है, जबकि हमारे अंदर वो डेवलप हो चुकी है, फ्यूचर में भी हमारे अंदर वो डेवलप हो जाएगी। अगर दूसरी बीमारी होगी, एसोसिएटेड कोई डिजीज होगी, तो वो तो एक एक्सेप्शन है, वो तो आपके वैक्सीन में भी एक्सेप्शन है। वैक्सीन में भी तो जब कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित है, अगर उस बंदे को अगर वैक्सीन लगा दी तो उसे तकलीफ ज्यादा होती है, उसे हो सकता है डेथ भी हो जाए, और हुई है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड है। और बहुत से ऐसे केस हैं जो अभी तक जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट ही नहीं किए हुए, कुछ मर भी गए, वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद मर रहे हैं, और उन्हें ये कह के नकारा जा रहा है कि इन्हें कोई दूसरी बीमारी थी। अरे आप लोग जब वैक्सीन करा रहे हैं तो उससे पहले आप पूरे प्रॉपर टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे थे? तब ये जो वैक्सीन है वो सभी लोगों के लिए कंपलसरी क्यों की गई? क्या वो लोग, उनकी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती जिनको दूसरी बीमारी है? अगर बाई चांस उसे कोविड हो ना हो वो तो बात की बात है, जब होगा तब भी मरेगा वो, और वैक्सीन लगाने से पहले वो पहले ही मर जाएगा। बोलने का मतलब मेरा सीधे सीधा है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी मिसगाइड करने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि हर एक इंसान जो वैक्सीन लगाना चाहता है वो लगाए, जो नहीं लगाना चाहता है उसे फोर्सफुली क्यों लगवाया जा रहा है? ये तो वही बात आई जो आधार कार्ड में भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस पहलू को याद करता हूं जब आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया था और ये कहा गया लोगों को, ये कह के जो है उनको बैठाया गया था, लोगों को दबकाया गया था कि आप लोगों के लिए आधार कार्ड फ्री है, इससे आपको बहुत सी सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। और वो फायदा हमें आज दिख रहा है कि कितना फायदा मिल रहा है, किसको क्या फायदा मिल रहा है। तो आज अगर हम उस आधार कार्ड को अपडेट करने भी जाते हैं तो वहां भी हमारा 100 रुपए का चार्ज होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने 30 रुपए रखे हैं, 20 रुपए रखे हैं, 50 रुपए रखे हैं। अरे जब फ्री में था तो अब उसकी फीस क्यों रखी है? अब ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। अब पंचायत स्तर पर हर एक इंसान को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब सवाल उठता है कि यदि वैक्सीन लगाई जा रही है तो उस वैक्सीन जो नहीं लगवाना चाहता है उससे उन वैक्सीन लगाने वालों को क्या खतरा है? इससे तो सीधे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को खतरा नहीं है, खतरा उन डिपार्टमेंट को है जो इस वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व है, उस गवर्नमेंट को है जो इस वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व है, जो ये वैक्सीनेशन करवाना चाहती है और इसका एक व्यापार जो है वो लोगों के साथ करना चाहती है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है। अब रही बात इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की, जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया, तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में बिठाया गया डर है और उसकी वजह से जो है हम किसी भी संस्था हो या गवर्नमेंट हो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सवाल बहुत है। अब दोबारा से उसी सवाल पर आते हैं कि जो हमारे जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें, जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उन्हें क्या खतरा हो सकता है, उनसे क्या उनको ट्रांसमिशन होगा? और हाँ, एक मिसगाइडेंस ये तो कि आप लोगों तक पहुंचाई ही नहीं गई है कि ये भूल जाओ कि आपने एक बार वैक्सीन ली, दूसरी बार बूस्टर डोज ली, आप ठीक हो जाएंगे, आपको दोबारा कोविड नहीं होगा, कोविड फिर से भी होगा। और आपको जो बूस्टर डोज है वो एक बार नहीं लेनी है, वो बार बार लेनी है। हो सकता है कि साल के बाद लें या हो सकता है 6 महीने के बाद लें। अभी कुछ जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये 6 महीने तक इसकी एंटीबॉडी बनती है, 6 महीने के बाद जो है उसकी एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती है, दोबारा से जो है वो उसी कंडीशन में आ जाती है। तो आपको 6 महीने के बाद दोबारा से वो बूस्टर डोज लेनी है, हर 6 महीने के बाद, एक बार नहीं, हर 6 महीने बाद आपको एक बूस्टर डोज, एक बूस्टर डोज, एक बूस्टर डोज।
और देखिए इस तरीके से जो है ये बिजनेस चलता रहेगा। मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये नहीं कहूंगा कि आप वैक्सीन ना लें, आप वैक्सीन दीजिए। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि कोई भी रिसर्च 15 साल से पहले कंप्लीट नहीं होती, और ये जो रिसर्च है वो 15 महीने के अंदर अंदर हो चुकी है कि ये वैक्सीन बन गई और ये लगानी है, ये इसका डोजिंग शेड्यूल है। हालांकि पहले वायरस का ही इतना पता नहीं है कि वायरस आखिर है क्या। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो वायरस है वो ना के बराबर ही है, हालांकि वहां उसका विस्फोट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से ही इसकी शुरुआत हुई थी और वहीं से ही इसका आगमन हुआ था इस वायरस का। वहां कोई वायरस है ही नहीं। हो सकता है, मैं वर्ल्डोमीटर की साइट देख रहा था, आप भी देख सकते हैं worldometer.com। वहां पर आपको इस साइट पर जो है, अगर आप चाइना के देखेंगे तो वो 1 लाख भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं अभी टोटल केसेस। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ दो राय है, और इसमें बहुत से ऐसे फंडे हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं और हमें बोला जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और वैक्सीन लगाइए। भारतीय वैक्सीन ट्रस्टेड है, पूर्णतः ट्रस्टेड है। तो ये चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही है। और हाँ, आने वाले समय में, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कुछ जो वीडियो थे मेरे, उसमें भी मैंने बोला था कि जो हमारे आधार कार्ड था, या आधार कार्ड के बाद जब कंपल्सरी कर दिया गया, उसके बाद हमारा जो राशन डिपो में भी आधार कार्ड कंपल्सरी कर दिया गया, नहीं तो आपको कोई भी राशन पानी नहीं मिलेगा डिपो से, प्राइवेट ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी भी होने वाला है, और उसी तरीके से सेम टू सेम आधार कार्ड की तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, ना तो वैक्सीनेशन का और ना इसका, और हम तो इसका ऑब्जेक्शन करेंगे, और हम कम से कम 5 साल तक मैं तो नहीं लगाने वाला। बाकी जिन्होंने लगाना होगा वो लगे, चाहे इसके लिए मुझे कानून का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े, अधिकार तो मेरा भी है। चलो छोड़ो इन बातों को। तो ऐसी बात थी, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके से हमें बारी-बारी से, मेरे परिवार को जो है वो बारी-बारी से फ्लू हुआ और उसके सिम्टम वो चले गए और हम बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि मेरा छोटा बच्चा, उसको भी कुछ नहीं हुआ, और आने वाले टाइम में मैं शायद वो वैक्सीनेशन प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अभी उस वैक्सीन पर ही विश्वास नहीं है। टॉप लेवल के, चाहे वो साइंटिस्ट होंगे, चाहे किसी ने भी बनाया होगा, मैं नहीं जानता उनको, और मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या उसमें डाला है, क्या उन्होंने बनाया है, कैसे उसको बनाया है, क्या उसकी एफिकेसी है। वायरस ने हम पर अटैक अब कर रहे हैं, अब किया है, पता नहीं कौन सा वेरिएंट है, और वैक्सीन जो है वो 6 महीने पुरानी होगी, बड़ी हुई। तो इस पर विश्वास करना कुछ सही नहीं है। और चलो, आप लोगों से तो मेरी कोई दरखास्त भी नहीं है, पर ऐसा है कि मेरे इस वीडियो को बहुत से लोगों तक शेयर जरूर करें, और आपकी मर्जी है, शेयर करना होगा शेयर करें, नहीं करना होगा कोई कंपल्सरी भी नहीं है। जिनको सुनना होगा वो खुद सुनेंगे, नहीं सुनना होगा वो भी नहीं सुनेंगे। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में जो K2 नेटवर्क्स में मैं इसको एज ए न्यूज चैनल जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, और बने रहे K2 नेटवर्क के साथ। तो धन्यवाद, अगली वीडियो तक।